अस्सलाम वालेकुम लरस किचन में आपका वेलकम है। रमज़ान की हर तरफ आमद आमद है। रमज़ान की तैयारियां हैं और अफ्तारी के लिए अगर मीठा ना बनाया जाए तो अफ्तारी ही कंप्लीट नहीं। तो रमज़ान में मीठा लाजमी होना चाहिए अफ्तारी में, और ऐसा मीठा बताऊंगी। ये दूध वाली सिवैयां हैं, ऐसे बनाऊंगी जैसे खोए में बनी हो। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे, एक दूध और एक सिवैयां, और हाथ जाएगा चीनी। और जनाब ये परफेक्ट रेसिपी कोई भी नहीं बताएगा। इसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने एक कढ़ाई ले लेनी है, उसके अंदर आपके पास जितना भी दूध है वो डाल दे। मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो दूध है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये सेवइयां ऐसी बनेंगी जैसे खोए में बनकर तैयार हुई हो, क्योंकि दूध को हमने इतना पकाना है कि ये खोया बन जाएगा। ठीक हो गया। और जनाब जब देखें कि इसके ऊपर थोड़ी सी मलाई की सतह बन गई है तो समझे अब हमारा अगला प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो मलाई को जो है आप एक साइड पे करते जाएं, क्योंकि ये बनेगी खोया और खोए वाली बनेगी सिवैयां। अफ्तारी में आप खाएं, एंजॉय करें। तो 1 कप मेरे पास है सिवैयां वर्मिसेली। ठीक है, ये आपने डाल देनी है और डालनी इस तरीके से थोड़ी थोड़ी करके डाल देनी है। और हाँ, एक आपको टिप दूं, जब आप सिवैयां डालेंगे तो उसमें हल्का हल्का चम्मच चलाना है। ऐसा ना हो कि आपने चम्मच नहीं चलाया और नीचे से ये बैठ जाएंगी और एक मोटी थिक सी लेयर बन जाएगी, जिससे सिवैयों का टेस्ट काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो डालने के फ़ौरन बाद चम्मच चलाना चाहिए हल्के हल्के हाथों से, और फिर आपने इसको थोड़ी देर छोड़ देना है। इस स्टेप पे आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है। और जनाब फिर क्या करना है, आपने अगला प्रोसेस आपने लाजमी देखना है। जब फ्लेम मीडियम होगी, दूध पक रहा होगा, तो आपने हल्के हल्के से चम्मच चलाना है और इसके साइडों से जो है वो दूध को रिमूव करते जाना है। जो दूध आप इसका साइड से रिमूव करेंगे वो मलाई की शक्ल में बन जाएगा, और जब वो पकेगा तो खोए के टेस्ट में आ जाएगा। तो उसका टेस्ट बिल्कुल खोए जैसा बन जाएगा। और जनाब इसको बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी। मेहनत क्या है कि आपको बार बार चम्मच चलाना है और साइडों से दूध को रिमूव करना है, ताकि दूध साइड से लगे ना और इसका टेस्ट ख़राब भी ना हो। और जनाब सिवैयां जो है थोड़ी बहुत हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं, और फ्लेम का आपने ख़ास ख्याल रखना है। फिर आपने इसको कवर जब लगाना है, हमने इसका यानी ढक्कन लगाना है, तो फ्लेम बिल्कुल हमने स्लो कर देनी है। 5 मिनट के बाद आपने चेक करते जाना है। ऐसा ना हो कि आपने ढक्कन लगा के छोड़ ही देना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना, क्योंकि जब आप ढक्कन लगाएंगे तो इसका प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है बॉयल आना शुरू होगा और साइडों से मलाई बनना शुरू हो जाएगी और ये थिक होती जाएंगी। ये देखें सेवइयां काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हमें ये करना है कि हमने दूध को ज़्यादा पकाना है, और इसको पकाने के लिए हमने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है। छोटी इलायचियाँ जो होती हैं उसके दाने निकाल के और छिलके भी साथ में ही डालने हैं, क्योंकि इसके दानों से इतनी ज़्यादा खुशबू नहीं होती जितनी इसके छिलकों से खुशबू आती है। तो आपने हमेशा इस तरह से ही डालने हैं, दाने और छिलके समेत ही डालने हैं। अगर किसी को अच्छी नहीं लगती, जब ये बन जाए तो बाद में आपने निकाल देनी है। और जब ये डालेंगे तो हल्के हल्के हाथों से चम्मच भी चलाते जाएं। चम्मच बार बार चलाना चाहिए 1-2 मिनट के बाद, क्योंकि ये सिवैयां हैं और ये थिक हो जाती हैं। जब ये थिक हो जाती हैं तो बाद में इनको अलग करना मुश्किल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। जब आप टाइम के साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे तो इनका टेस्ट परफेक्ट बनेगा, और दूसरा साइडों की जो मलाई होती है वो आप रिमूव करते जाएंगे तो खोए की तरह ये बन जाएंगी सिवैयां। बहुत ही परफेक्ट बनती है, इतनी चीज़ें हमने नहीं डाली। फिर हमने क्या करना है, 1/2 कप चीनी डाल देनी है। क्वांटिटी आप नोट कर लें। 1.5 किलो मेरे पास दूध था, तो 1 कप मैंने इसके अंदर सिवैयां डाली और आधा कप जो है इसके अंदर मैंने चीनी डाली है। और ये परफेक्ट मीठा है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा मीठा बहुत ज़्यादा उसमें मिठास हो जाती है, या कुछ लोग कहते हैं कि मीठा बहुत कम है। तो अगर परफेक्ट रेसिपी बनानी है तो आप चीज़ें नोट कर लें, बिल्कुल इस तरीके से बना लें। अब लास्ट एक स्टेप बताऊंगी जो आपको कोई भी नहीं बताता। अब यहाँ पे हमने फ्लेम को बिल्कुल ज़ीरो करके इसका ढक्कन लगा देना 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद देखिए आप, जब आप 10 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगाएंगे ऑटोमेटिक अंदर से दूध पकता रहेगा, सिवैयां पकती रहेंगी और खोया बनता जाएगा। ये खोया बन गया, ये देखें
साइडों से जो है वो खोए की तरह बन गया है। ये बिल्कुल ज़बरदस्त रेसिपी है। कोई नहीं बताएगा कि सेवइयों को ढक्कन लगाकर भी पकाते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ 10 मिनट के लिए जब ढक्कन लगाकर पकाएंगे ऑटोमेटिक ये देखें गोल्डन ब्राउन कलर का खोया बनकर तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। जब आप इसको टेस्ट करेंगे इसका टेस्ट बिल्कुल खोए जैसा ही होगा, क्योंकि ये दूध से बना है, प्योर दूध से। इसके अंदर हमने और कुछ भी ऐड नहीं किया। कुछ लोग इसके अंदर ड्राई मिल्क पाउडर डाल देते हैं ताकि इसका टेस्ट खोए जैसा है, लेकिन हमने जो हमारा नेचुरल दूध है हमने उससे बनाया है। ठीक हो गया। ये जब 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाएंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर ऑटोमेटिक खोए की तरह ये बन जाएंगी। ये देखें थिकनेस आप चेक कर लें, थिकनेस बिल्कुल इसी तरीके से होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, क्योंकि जब ये रूम टेम्परेचर पे हम इसको रखेंगे ये बहुत थिक हो जाती हैं। तो हमने बस इतना ही इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा बिल्कुल नहीं रखना। ठीक हो गया। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसको दम लगाना, फ्लेम ऑफ करके ढक्कन लगा के 5 मिनट तक रख देनी है। ये छोटी छोटी टिप्स आपने नोट करनी है। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। 5 मिनट तक हमने रख दिया था फ्लेम ऑफ करके। 5 मिनट के बाद ये बनकर तैयार हो गई हैं। अब किसी बाउल के अंदर आप इसको सर्व कर लें, और क्योंकि ये ठंडी हैं फिर आप इसको फ्रिज में रख लें। फ्रिज में तकरीबन 1 से 2 घंटा रखें, उसके बाद आप खाएं इसको। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप सेवइयाँ खा रहे हैं, ऐसा लगेगा कि आप खोए वाली रबड़ी खा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट रेसिपी है। अफ्तारी में बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं और एंजॉय करें। ज़बरदस्त मीठा। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।